ऐसे काश्तकार भाई जिनकी गंदम की फसल बेहतर हालत में खड़ी हुई है और 1.5-2 माह की फसल हो चुकी है, और अगर अब भी हम यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फसल गिरने का ख़तरा है। तो उस जगह से, उस गंदम से हम लोग जो है 60 से 70 मन पैदावार किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, इसी हवाले से वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। मगर वो काश्तकार भाई जो पहली दफ़ा चैनल पर हैं, चैनल को लाजमत सब्सक्राइब करें ताकि हमें जितनी भी आने वाली ज़राअत के मुतल्लिक़ वीडियो हो वो आप लोग बर वक्त देख सके। सबसे पहले नाज़रीन, अगर आपकी गंदम की फसल भारी कराठी चीकनी जमीनों में लगी हुई है और फसल अभी बिल्कुल ठीक खड़ी हुई है और तसल्ली बख्श फसल का रंग आपको नजर आ रहा है, और आप फिर भी सोचते हैं कि हम लोग इसके अंदर यूरिया का इस्तेमाल या नाइट्रोफास का इस्तेमाल जो है दूसरे पानी पर कर लें, तो अगर आप इस सोच के साथ इस बात को भी डरते हैं कि अगर हम ये खाद का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो फसल है वो गिर भी सकती है, तो हम ये इस्तेमाल कैसे करें। नाज़रीन, यहाँ पर अगर आपको ये मसला है तो आप लोग जो है यूरिया या नाइट्रोफास का इस्तेमाल आप लोग ना करें। अगर आपकी फसल बेहतरीन खड़ी हुई है तो यहाँ पर आप लोग जो है दूसरे पानी के ऊपर पोटाशियम सल्फेट जो होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पोटाशियम सल्फेट जो है इसमें पोटाश और सल्फर दोनों चीज़ों का ये मुरक्कब होती है और इसके अंदर इंतहाई शानदार किस्म की जो कुव्वत है वो मौजूद होती है। ना तो ये फसल को गिरने देती है और ना ही फसल के ऊपर बीमारियों का हमला होता है, यानी कि बाद में जाकर जो कुंगी वगैरह की बीमारी लगती है वो भी इससे बहुत कम लगती है। बहुत सी कंपनियां हैं जो पोटाशियम सल्फेट जो है वो दे रही होती हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इंतहाई शानदार नतीजे जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर आप लोग स्प्रे में जाते हैं तो स्प्रे के अंदर आप NPK, जिसके अंदर फास्फोरस और पोटाश की मिकदार ज्यादा हो और यूरिया की मिकदार कम हो, तो उस तरह के आप NPK का स्प्रे करके भी गंदम के अंदर काफी हद तक आप लोग बेहतरी कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी गंदम की फसल जो है वो गिरेगी भी नहीं और आपको खाद इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, अगर आप ये 2-3 काम कर लेते हैं, सही तरीके से अपनी गंदम को मैनेज कर जाते हैं, अगर आपकी गंदम बेहतरीन खड़ी हुई है, बेहतर हालत में खड़ी हुई है, तो यकीनन आप लोग जो है 60 से 70 मन तक का पैदावार जो है आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी फसल गोब की हालत तक पहुंच जाए, 70 से 80 दिन की फसल की उम्र हो, तो उस वक्त आप लोग बुरान और पोटाश, ये दो चीजें लाजमन तौर पर आप लोग इस्तेमाल करें। इसको आप पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप स्प्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुरान की वजह से जो सिट्टा है वो बड़े निकलते हैं, पोलिनेशन का अमल बेहतरीन तरीके से हो रहा होता है, जबकि पोटाश की वजह से जो भी हमारे पौधे के अंदर जो खुराक मौजूद होती है वो दाने के अंदर ट्रांसफर हो रही होती है, और खुराक को वैसे भी हम लोग क्वालिटी एलिमेंट बोलते हैं, वो पौधे की क्वालिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छी पैदावार जो है वो देखने को मिल सकती है। नाज़रीन, अगर आप इस तरीके से अपनी गंदम की फसल को मैनेज करते हैं और आपकी फसल भी बेहतरीन खड़ी हुई है, तो यकीनन आप लोग जो है 60 से 70 मन पैदावार जो आप लोग हासिल कर सकते हैं। पोटाशियम सल्फेट का आप लोग इस्तेमाल लाजमन तौर पर करें, क्योंकि इसके अंदर पोटाश और सल्फर होने की वजह से पौधे को एक अच्छी कुव्वत मिलेगी, जिसकी वजह से आप लोग बेहतरीन जो पैदावार है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपके जो सवालात हैं 60 से 70 दिन की फसल के हवाले से, जिनकी काश्तकारों की भाइयों की फसल बेहतर हालत में खड़ी हुई है, उनके जवाबात आपको इस वीडियो से मिल चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द वहां पर उसका आपको जवाब जो है वो दिया जाएगा।